नमस्कार। तो मैं हूं यूके पांडे और हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये इसमें पढ़ेंगे कि आखिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से कैसे हम लोग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अरे किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन भैया? अरे फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वो हर सेल के पास जाता है। आखिरकार नाक से ऑक्सीजन लेने के बाद वो हर सेल तक कैसे पहुंचता है, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है? ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कैसे डिवाइड बाय डिवाइड करके हर चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। यहां तक बातें क्लियर। हम फिर पहला टॉपिक इसमें से यही चीज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में भी हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कि आखिर ह्यूमन में क्या किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्लड जनरली क्या होता है। रेड कलर का हम लोग को दिखता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ब्लड सिर्फ एक चीज नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इसमें क्या होता है? अरे आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें प्लेटेलेट्स होते हैं, इसमें प्लेटेलेट्स होते हैं, और इसमें प्लाज्मा होता है, और इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, जिसके कारण बहुत सारा सेल को ये सब न्यूट्रिएंट्स दे सके। ये चीज सीखा हमने। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे सारी की सारी क्लियरिटी तुमको मिल जाए। यहां तक क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखते हैं, ये एक चीज आया है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज। क्या होगा अगर ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाए? आखिर क्या होगा अगर ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाए? तो देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, अगर हेमोग्लोबिन कम हुआ, हम लोग जानते हैं हेमोग्लोबिन का काम क्या है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये गाड़ी का काम करता है कि ऑक्सीजन इस पे लदा और ये गाड़ी बना और ऑक्सीजन को लेकर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, हर जगह पहुंचाया, है ना। तो ये काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो सिंपल सी बात है, गाड़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गाड़ी कम हो गया। सिंपल सी बात है। तुम ये समझो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हम लोग को कहीं जाना है, मान लो यहाँ से पटना से जाना, हम लोग को गया जाना है। कहाँ जाना है? पटना से गया। बहुत सारी कार आ गई हमारे पास, तो हम लोग 100 लोग हैं, तो 20 कार 30 कार है हमारे पास, तो आराम से बैठ के चले जाएंगे सब लोग, ठीक है। अब हुआ क्या कि आते आते रास्ता में 10-15 कार खराब होगी, बचा 5 कार। तो बताओ 5 कार में जाना मुश्किल है ना। 5 कार में जाना मुश्किल है, ढकेल धकाल के बैठना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन भी है कि एक कार में एक लिमिटेड ही बैठ सकते हैं। मान लो एक कार में 4 ही बैठ सकते हैं, तो बताओ 5 चौका 20, यानी 20 लोग जाएंगे और 80 लोग रह जाएंगे। वही यहाँ पर होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या बोलता है बबुआ? हम 8 ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं बिठाएंगे, हम 8 ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं बिठाएंगे। अब जितना भी ऑक्सीजन है रहने दो। अब हेमोग्लोबिन कम हो गया, ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा आ रहा है, लेकिन हेमोग्लोबिन बिठा नहीं पा रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। हेमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई, नहीं बिठा पा रहा। तो हेमोग्लोबिन कमने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो गया तो बताओ क्या एनर्जी लेस प्रोड्यूस होगी? लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, एनर्जी लेस प्रोड्यूस होगी। ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद जब एनर्जी ही कम बनेगा तो बताओ हमें वीकनेस आएगा या नहीं? वीकनेस आएगा, बिल्कुल आएगा। सेल के पास एनर्जी कम है तो सेल क्या करेगा? कम एनर्जी में काम चलाओ लायक ही काम करेगा, वो ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। बोले जो चीज जरूरी है बस उसी को करेगा, उसके अलावा। इसीलिए हमें लगेगा वीकनेस। हम कुछ करना चाहेंगे, लगेगा थक गए हैं, करने से पहले ही थक गए हैं, सुन के ही थक गए, तो वीकनेस आएगा। इसीलिए हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। इंडिया में अधिकतर लोगों का ये पाया गया है, रिसर्च में बताया गया है
कि हीमोग्लोबिन का मात्रा कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी कंपोनेंट है तो प्रोटीन भी है और आयरन भी है। आयरन की बहुत सारी कमी होगी लोगों में, इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होती है, कम ज्यादा होते रहती है। यहां तक बात क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएंगे। किस पे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या समझते हो बेसिक लैंग्वेज में, कि हाँ कोई चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा होगा, है ना। यहां से हमने गाड़ी पे लादा और कहीं और पे क्या किया, वहां से उतार लिया, तो एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्ट होना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर सामान का ट्रांसपोर्टेशन कोई कुर्सी लकड़ी का नहीं हो रहा है, लकड़ी कुर्सी का नहीं हो रहा है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तुम्हारा जरूरी चीजें और कुछ बेकार चीजें। जरूरी चीजें बॉडी को दे के आता है, बेकार चीजें वहां से वेस्ट मटेरियल लेके आता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस में कितने पार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक्सक्रेशन होते हैं, है ना, रेस्पिरेशन होते हैं, ये सब पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से एक पार्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस which allows transport of useful and non-useful substance, which allows transport of useful and non-useful। useful मतलब क्या, जो जरूरी चीजें हैं, जो सेल को जरूरी लगती है और वो उनके लिए जरूरी है, वो सब चीजें, जैसे हो गया ऑक्सीजन, जैसे हो गया फूड, जैसे हो गया सॉल्ट्स, जैसे हो गया ETC। अरे और भी बहुत सारी चीजें, आयंस है, एमिनो एसिड है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब फूड में आ गया। तो ये सब चीजें यूजफुल हो गई, क्या हो गई, यूजफुल हो गई। फिर कुछ होगा वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब कुछ बेकार चीजें, कचरा बच गया है, अब उस कचड़े को भैया बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये कचरा क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा कचरा, जो हर बार रिलीज होते रहता है, जब भी ग्लूकोज रिएक्शन देके एनर्जी बनता है तब ये रिलीज हो जाता है, और इसको हर बार बाहर निकालना जरूरी है, इसको हर बार बाहर निकालना जरूरी है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। नाइट्रोजेनस वेस्ट, और क्या, नाइट्रोजेनस वेस्ट। नाइट्रोजेनस वेस्ट मतलब क्या समझते हो तुम लोग, क्या तुम्हें अंदाजा लग रहा है? देखो बताता हूं नाइट्रोजेनस वेस्ट मतलब। हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा बॉक्स बनाया, है ना। अब इस छोटा सा बॉक्स बनाकर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे। तो देखो, जैसे नाइट्रोजन, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया, N मतलब नाइट्रोजन, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया, देखो ध्यान से, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया तो वो कंपाउंड हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड, नाइट्रोजन का कंपाउंड। और वो नाइट्रोजन का कंपाउंड, ध्यान से सुनो, वो नाइट्रोजन का कंपाउंड जो बॉडी के लिए वेस्ट है, बेकार है, उसी को बोलेंगे नाइट्रोजेनस वेस्ट। उसी को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजेनस वेस्ट। उसी को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजेनस वेस्ट। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? अरे हाँ भैया, बिल्कुल क्लियर हो गई, हमें तो सब समझ में आ गया। बिल्कुल सही है, सब समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या यहां तक बातें हो गई? हाँ, हमने ये सब समझ लिया। अब क्या करो तुम लोग, यहां पर इसको नोट कर लो, है ना। हाँ, तो हमने नोट कर लिया, हम लोग आ चुके हैं। अब अगले में आएंगे, अब हम लोग अगले में आएंगे, नेक्स्ट में आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन को अच्छी तरह से कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीज अब शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जब आए यहाँ पर, तब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये ह्यूमन बॉडी है। क्या है, ह्यूमन बॉडी है। अरे वो तो पता है भैया, आगे तो बताइए, ये तो पता है ह्यूमन बॉडी है, चलो देख लेते आगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देख रहा होगा, क्या तुम्हें पता चल रहा है? अरे ब्लैक कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ग्रीन कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये ग्रीन कलर से देखो मैंने मार्क किया, ये तुम्हारा क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। अरे हाँ दिख रहा है भैया, पता है ये लंग्स है, बिल्कुल है। देखो यहाँ से छुपा हुआ ये यहाँ पर हार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, थोड़ा सा छुपा हुआ हार्ट। तो हार्ट इसके थोड़ा सा छुपा हुआ ही होता है लंग्स के बीच में, है ना। तो ये हार्ट हो गया, ठीक है। तुम्हें पता है जो लंग्स होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑर्गन आता है। कौन सा आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, ये हार्ट यानी तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल भैया,
ये क्या है? हार्ट, यानी तुम्हारा हमारा सबका दिल। तो ये हार्ट क्या काम करेगा? ये हार्ट काम करता है पंप करने का। अरे किसको पंप करने का? ब्लड को पंप करने का। किसको पंप करने का? अरे ब्लड को पंप करने का। ब्लड को क्या करेगा? एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ से धक्का देकर पूरी बॉडी में फैला देगा। ध्यान से देखो, यहाँ कुछ पाइप नजर आ रही है। हाँ भैया, ये तो पाइप जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ पाइप ब्लू दिख रहा है, कुछ पाइप रेड दिख रहा है। तो यानी जो रेड वाला पाइप है, रेड पाइप, या इसको वेसल बोल देते हैं। पाइप अच्छा नहीं लग रहा भैया, क्या बोल देते हैं? रेड वेसल्स। ये क्या क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमें दिख रहा है ब्लू। कैसा दिख रहा है? ब्लू पाइप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ब्लू पाइप, यानी ब्लू वेसल्स। ब्लू वेसल्स। अब ये ब्लू वेसल्स जो है वो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा, या फिर बहुत सारा कंफ्यूजन में रहोगे कि हाँ ब्लू वाला रहेगा क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड, और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड। लेकिन असल में कलर ब्लू लाल नहीं होता है वेसल्स का। ये बात ध्यान रख लो, असल में कलर ब्लू लाल नहीं होता है वेसल्स का, और ना ही खून बाद में ब्लू हो जाता है। हमेशा खून लाल ही रहता है। ये लाल मतलब हमें ये बताया गया कि इसमें ऑक्सीजन रिच है। ये रेड मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिच है। और ब्लू मतलब क्या है? कि ये डी ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। यहां तक ये बात क्लियर हो गया? हाँ भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? एक हार्ट आता है, पंप ऑर्गन, जो क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को पंप करता है तो उसमें दो तरह से एक वेसल्स बनता है, दो तरह से वेसल रहता है। एक होता है ब्लू, दिखता है डायग्राम में, असल में नहीं होता है ब्लू, और एक रेड वाले डायग्राम जब बनाएंगे तो हम समझेंगे कि रेड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लू वाले में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। क्या ये बात क्लियर हो गया? हाँ भैया, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने के बाद इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। अब फिर इसमें आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। किसमें आते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में फैला हुआ है, उसी तरह से कौन सा फैला हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या फैला हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है भैया? इसमें क्या होता है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर ध्यान से दो। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये भी ग्रीन कलर का जैसा दिख रहा है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये क्या करेगा? ये भी, इसमें भी फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? लिम्फ फ्लो होता है। क्या? ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता था, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होगा। क्या होगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होगा। क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होगा। क्या ये बात क्लियर? हाँ क्लियर। अब ये लिम्फ फ्लो होगा, अब कैसे कैसे होगा ये आगे देखते हैं। अब यहां पर इस वाले डायग्राम पे नजर डालो। हमने यहां पर डायग्राम पे देखा, ये हार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हार्ट। अब ये हार्ट दिखने के बाद क्या होगा? ये हार्ट से निकला ब्लड। क्या हुआ? ब्लड आगे गया। ये रेड में दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आगे आगे गया, फिर यहाँ पर बट गया कैपिलरीज में। किसमें बट गया? कैपिलरीज में। ये आगे जाता है तो कैपिलरीज में बढ़ जाता है, क्योंकि तुम ही सोचो, घर घर तक हमें पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है भैया? ब्लड पहुंचाना है। ब्लड में मौजूद क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड, ये सब देना है। तो घर घर तक जाने के लिए पाइप को पतला करना पड़ेगा।
तो उसी तरह से एक मेन पाइप से निकला, एक मेन वेसल से निकला एक पतला सा थिन वेसल्स, और वो थिन वेसल्स और फर्दर थिन वेसल्स में निकलते गए और फर्दर और डिवाइड होते गए और इसी तरह से इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया जिनको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं जिनको? कैपिलरीज, जिनको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज। ठीक है, हमने समझ लिया कैपिलरीज। ठीक है, क्या होगा कैपिलरीज? क्या है कि एक मेन वेसल्स यानी आर्टरी और वेन्स, इसको आर्टरी और वेन्स समझ लो, है ना, ये आर्टरी है, ये रेड वाला और ब्लू वाला वेन्स, इनके बीच जो फर्दर डिवीजन ऑफ क्या होता है वेसल्स होते हैं उसी को बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरी, जो काफी थिन होते हैं। ठीक है, यहां तक बात पता चला? तो ठीक है, अब क्या होगा कैपिलरीज और यहां पर से दिखता हुआ वेन से निकलता हुआ लिम्फ नोड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लिम्फ नोड। और ये कैपिलरीज यानी बहुत सारे सेल से जाकर अटैच हो जाता है। ये क्या करता है ना, बचे खुचे कचड़े या बहुत बचे खुचे न्यूट्रिएंट जो है, जो सेल को नहीं चाहिए, ब्लड में नहीं दे पाया, वो ले लेता है लिम्फ नोड। जहां पर जैसे कुछ कुछ होता क्या है, देखो बात को समझो, कुछ कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कुछ टिश्यू होते हैं जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं जा पाता है, तो वहां पर जाता है लिम्फ वेसल्स। क्या जाता है? लिम्फ वेसल। और लिम्फ पतले पतले से वेसल वो कचरा इकट्ठा कर लेता है, जो भी उसने कचरा दिया उसने अपने में मिला लिया। अपने में मिलाने के बाद ये डायरेक्ट जुड़ जाता है वेन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? वेन से जुड़ जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ? हाँ भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं।